बिहार पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी को अवगत कराएंगे। नए साल में पुलिसिंग को मूलभूत तरीके से यानी फंडामेंटली चेंज करने के उद्देश्य से आधुनिक, न्याय केंद्रित, जनोपयोगी बिहार पुलिस बनाने के लिए मिशन मोड में हम लोग काम करेंगे। पूरे वर्ष 2024 में कुल 10 मिशन मोड परियोजनाओं पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला मिशन जिसके बारे में आज आपको बताना चाहता हूं वो ये है मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज। ये सभी मिशन मोड टाइम बाउंड, स्पेसिफिक और क्वांटिफाइबल होंगे, अर्थात सभी मिशन मोड में समयबद्धता का ध्यान रखा जाएगा, विशिष्ट उनके कार्य होंगे और मात्रात्मक तरीके से उनका मेजरमेंट किया जाएगा कि किस जिले के द्वारा क्या परफॉर्मेंस की गई और जिले में ये जो मिशन मोड तरीके से पुलिस काम करेगी, उसके अलावा थाना स्तर तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रत्येक थाना की रैंकिंग और प्रत्येक जिले की रैंकिंग को हम लोग जारी करेंगे। पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार ये सभी मिशन मोड चलाए जाएंगे। इसमें मुख्य उद्देश्य है पुलिस बल को जनोपयोगी और नागरिक केंद्रित बनाना, न्यायिक व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना। ये 3 मुख्य लक्ष्य हैं जिस पर हमारे 10 मिशन मोड काम करेंगे। जो मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 है, इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आज बताना चाहता हूं और ये 1 जनवरी से हम लोग लागू कर देंगे। बाकी सभी मिशन, जो 10 मिशन के बारे में आपको बताया, वो सभी जनवरी में अलग अलग डेट को लागू करेंगे। हर मिशन का एक समय कार्यक्रम होगा जिसके तहत उसे पूरा करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। पूरी तैयारी हम लोगों ने की हुई है। आपको अभी बता दें कि पूरे राज्य में जो कांड दर्ज होते हैं उनके अनुसंधान में औसतन 261 दिन लगता है। किसी भी कांड के दर्ज होने के बाद उसके अंतिम अनुसंधान होने तक, यानी अनुसंधान पूर्ण होने में। अब इसको घटाकर हम इसे 75 दिन लाने की योजना हमने बनाई है, जो मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 हम लोग कह रहे हैं। इसमें न केवल उसको 75 दिन में किया जाएगा, यानी नंबर्स की बात है, संख्या की बात है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी हम लोग बढ़ाएंगे। और क्वालिटी में 3 चीजों पर हम बिल्कुल ध्यान देंगे। एक है अनुसंधान में फॉरेंसिक साइंस का उपयोग करना, यानी विधि विज्ञान की जो भी साइंस हमारे पास में उपलब्ध है प्रदर्शनों की जांच के लिए, जो भी एग्जिबिट मिलते हैं उनकी जांच के लिए, जो भी हमारे पास में साइंस उपलब्ध है, लेबोरेटरी उपलब्ध है, उसका अधिकतम यूज करना। दूसरा है लीगल, यानी कानूनी प्रावधान और कानूनी मसलों को सम्यक तरीके से रखना जिससे चार्जशीट पुख्ता हो, अनुसंधान पुख्ता हो। और तीसरा चीज ये कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार के उपकरण जैसे फोटोग्राफी है या कोई और भी चीजों की आवश्यकता है तो वो भी हम लोग थानों को उपलब्ध कराएंगे। तो यानी कि नंबर्स, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसा आपको बताया, इसमें जिला वाइज रैंकिंग, जिला वाइज मॉनिटरिंग और थाना वाइज भी मॉनिटरिंग की। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मिशन मोड सीआईडी के द्वारा किया जाएगा। सीआईडी की पूरी टीम इसमें लगेगी और वो लगातार इसका अनुश्रवण करेगी। ये भी आपको बता दें कि पिछले वर्ष में, इस करंट वर्ष में 2023 में हम लोगों ने लगातार कई सारी कोशिशें की जिससे हमारे पास में अनुसंधानक बढ़ सके। जो विभिन्न मापदंड हैं, राष्ट्रीय मानक हैं और जितने केस हमारे पास में दर्ज होते हैं उसमें करीब 27,500 आईओ हमारे पास होने चाहिए लगभग, लेकिन हमारे पास में जनवरी में महज 9,200 के आसपास अनुसंधानक उपलब्ध थे।
यानी 1/3 अनुसंधानक ही हमारे पास में थे। तो इस कारण से कांडों का अनुसंधान लंबित होता रहा और जो समय सीमा है वो 261 दिन लग रही थी। इधर हाल के दिनों में हम लोगों ने इसमें मूलभूत परिवर्तन किया कि हमारे पास में नंबर बढ़े। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने पीटीसी पास सिपाहियों को अनुसंधान की शक्ति दी। दूसरा काम ये किया कि पहले स्थानापन्न प्रोन्नति वेतन रहित और अब वेतन सहित दी गई है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उस हिसाब से भी हमारे पास में आयु की संख्या बढ़ गई। हमारे दरोगा की रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फील्ड में गए और फील्ड में उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई, तो वो भी अब हमारे पास में अनुसंधानक बढ़ गए। तो कुल मिला के आज की डेट में लगभग हमारे पास में 15,000 के आसपास आयु हैं और एक महीने के अंदर जो हमारे पीटीसी पास करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए लोग गए हैं, जिनको अनुसंधान की ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने की, वो भी जनवरी में पूरी हो जाएगी। तो उसमें भी करीब 5,000 अनुसंधानक हमारे पास में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग 20,000 आयु हमारे पास में उपलब्ध हो जाएंगे, जो संख्या हमारे पास में अच्छी खासी हो जाएगी। और इन अनुसंधानक की जो संख्या बढ़ेगी, उस कारण हम ये मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 हम लोग लागू करेंगे। इसके अलावा एक और कारण होता था जिसके कारण कांड लंबित रह जाते थे। वो ये था कि पहले हमारे यहाँ सुपरविजन की व्यवस्था में 2 ही स्तर पर अमूमन सुपरविजन होता था, एक इंस्पेक्टर के स्तर पर और एक डीएसपी के स्तर पर। आप लोगों को हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस व्यवस्था का पूरा अवलोकन किया गया और इस वर्ष ही एक डिटेल आदेश निकाला गया जिससे कि पर्यवेक्षण व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और 4 स्तरों पर अब अलग अलग कांडों की प्रकृति के अनुसार 4 लेवल पर अब सुपरविजन होता है। जो बहुत छोटे कांड हैं उसमें जिसमें कम सजा है, कम गंभीर है, उसमें एसएचओ लेवल पर, फिर उसके बाद में सीआई के लेवल पर यानी सर्किल इंस्पेक्टर के लेवल पर, एसडीपीओ के लेवल पर, और जो अत्यंत महत्वपूर्ण गंभीर कांड है उसमें एसपी के लेवल पर भी सुपरविजन होगा। जहां पहले 2 लेवल पर सुपरविजन होता था, अब 4 लेवल पर पदाधिकारी सुपरविजन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सुपरविजन के कारण जो अगर कांडों में विलंब होता था वो भी अब नहीं होगा और क्वालिटी भी हमारी मेंटेन होगी। इधर जो राज्य सरकार के निर्देश पर हम लोगों ने वेतन सहित जो उच्च स्तरीय प्रभार दिए हैं, उसमें कुल करीब 13,000 के आसपास प्रमोशन दिए हैं। उसका ब्यौरा हम आपको बताएंगे। उसमें सारे प्रमोशन हायर लेवल पर दिए गए, यानी इंस्पेक्टर से डीएसपी बने हैं लोग, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हैं, एएसआई से सब इंस्पेक्टर बने, यानी कि अब वरीय पदाधिकारियों की कमी नहीं है और अब ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी हमारे पास में सुपरविजन करने की रैंक वाले उपलब्ध हो गए। पहले अनुसंधानकों की भी कमी थी और पर्यवेक्षण पदाधिकारियों की, जैसे मैंने आपको बताया। अब दोनों स्तरों पर पर्याप्त पदाधिकारी उपलब्ध हो गए, तो हमारा मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 हम लोग उसका चालू करेंगे और इसको हम लोग लागू करेंगे। ये हमारी कोशिश है कि 2024 होते होते यानी 1 साल में हम इस मिशन को पूरा कर लें। अभी 261 दिन में कांड का अनुसंधान होता है। टारगेट हमारा है कि 75 दिन में इसको पूरा करें। तो धीरे धीरे हम लोग इसमें अनुसंधानकों को जब लगाएंगे, जैसा मैंने बताया, अनुसंधानकों की संख्या बढ़ गई है, पर्यवेक्षण पदाधिकारियों की संख्या बढ़ गई है, गुणवत्ता पर लगातार हमारा फोकस रहेगा, तो हम लोग लगातार कांडों को 75 दिन में पूरा करेंगे। और 75 दिन में पूरा करते ही आम जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति, कानून के प्रति जो विश्वास पैदा होगा, हम उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि अब कांड दर्ज होने पर किसी का नाम अभियुक्त में पड़ा तो वो दोषी है या निर्दोष है, या उसके विरुद्ध में साक्ष्य है या नहीं है, अथवा किसको हम साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में ट्रायल में ले जाना चाहते हैं, ये निर्णय हमारी कोशिश रहेगी कि 75 दिन में करें और इससे न्याय व्यवस्था में हमारा विश्वास बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मिशन मोड में हम लोग जब काम करेंगे 2024 में, तो सबसे पहला जो हमारा मिशन मोड है वो मिशन इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के तहत हम एक्यूज को, विक्टिम को, पूरे परिवार को और समाज को एक न्यायिक व्यवस्था में सुदृढ़ तरीके से उनका विश्वास उत्पन्न हो
ये कार्रवाई करना चाहते हैं, उसके तहत हम ये कार्रवाई करेंगे। ये हमारा है। बाकी अन्य जो मिशन मोड है उसकी भी तैयारी की जा रही है। उसमें अपराध से संबंधित, नागरिक सेवाओं के पोर्टल से संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित एवं अन्य विषयों पर हम अलग अलग मिशन मोड में कार्यक्रम जारी करेंगे। उन सभी की समय सीमा अलग अलग भी हो सकती है। मिशन इन्वेस्टिगेशन की समय सीमा 1 वर्ष है और हम आज दिसंबर में 23 में बैठ करके ये निश्चय कर रहे हैं कि दिसंबर 24 तक 75 दिनों के अंतर्गत अनुसंधान पूरा हो। उसके लिए हमने तमाम तैयारियां की। जैसा कि आपको पहले भी बताया, ये 75 दिन का हमारा अनुसंधान का टारगेट सामान्य कांडों के लिए, जहां तक महिला अपराध से संबंधित मामले, SC/ST अपराध से संबंधित मामले या पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले हैं, उनमें अधिनियम में 60 दिनों की अगर समय सीमा दी गई या कोई और भी अधिनियम हो सकते हैं, उन अधिनियमों में अगर कोई समय सीमा दी गई है तो उन समय सीमा के अंतर्गत हम लोग कानूनों का अनुसंधान पूरा करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। और ये 75 दिन अधिकतम सीमा, हम लोगों का टारगेट रहेगा कि कुछ जिले इससे कम से कम समय में अनुसंधान पूरा करें, जिससे कि लोगों का विश्वास व्यवस्था में और सुधरे। तो अब लेट लतीफी नहीं चलेगी और अनुसंधान 75 दिनों में पूरा करने का टारगेट सभी थानों को और सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया जाएगा।